वो यहाँ आ रहा था तो उसको बदरू ने जकड़ लिया और वो रास्ते में पड़ा हुआ था। तो हमारे चाचा वहाँ गए और वो उसे रेडी पर लेकर आए। मेरे पास चाची आई कि भाई घर में आए, बशीर नहीं ठीक है। और मैं जब वहाँ गया तो उसके ये आंखें जो थी ना, ये ऐसे जैसे बाहर निकली और ऐसे हाथ उसकी तरफ करना बहुत मुश्किल था, इतनी उसके बदन से आग निकल रही थी। दामन यसु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शहीन। आज हम दी असेंबली ऑफ गॉड चर्च में मौजूद हैं जो कि 136 मियाँ चन्नू के करीब वाक़या है। आज हमारे साथ हैं पास्टर पतरस खलील। आज हम उनसे उनकी गवाही सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कैसे चुना और एक पास्टर लाइफ को वो किस तरह जी रहे हैं और किन किन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। जी इस्लामाबाद साहब। बस अब सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे देखने वालों को अपनी गवाही दें कि खुदा ने आपको किस तरह इस्तेमाल किया और किन किन जगह पर आपको खुदा अब तक लेके गया है और शुरू से लेकर अब तक खुदा ने आपको किन किन मुश्किलात से भी निकाला है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। हमारे देखने वालों को बताइए प्लीज। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास आज ये जवान शाहीन और साकिब जो आए हैं, मैं इनकी गवाही से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मुझे बड़ी बरकत मिली है कि इस उम्र के अंदर इनके पास कुरान ने एक ऐसी रोया दी है कि ये लोगों को जादूगरी और दूसरी कौमों के पास जाने से चाह रहे हैं कि ना जाए, बल्कि लोग मसीही खादमों के पास ही जाएं ताकि खुदाम यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तो शाहीन साहब, मेरी गवाही ये है कि मैं एक ऐसे शख्स के ताबे था जो जादूगर था और उसने मुझे 666 की बाबत बताकर मुझे अपने पीछे लगाया और जिसके बाद मैंने उसे देखा। मैं खुदा को नहीं जानता था, मेरी ज़िंदगी जैसी आप समझते हैं कि खुदा से दूरी थी। तो मैंने उसके साथ रहकर जब उसने 666 की बाबत मुझे बताया कि ये देख गिनती है और ये गिनती गिन कर ही ये सब कुछ बनाया गया, इसी तरह ये तवीज़ गिनती करके बनाए जाते हैं, तो मैं उसके चुंगन में फंस गया। और मैं जब तवीज़ उसके साथ बनाया करता था तो वो मैं ये भी बता सकता हूँ वो किस तरह तवीज़ बनाते हैं। वो पहले उस शख्स का नाम लिखते हैं जो खुद जाकर तवीज़ बनाता है, फिर उसकी माँ का नाम लिखते हैं, फिर फरिश्तों का नाम लिखते हैं, फिर खुदा का नाम लिखते हैं और उन सब के अदद गिनते हैं, नंबर निकालते हैं। नंबर निकाल कर ये हरूफ अबजद के ज़रिए निकालते हैं और फिर उसका तवीज़ बनाकर फिर उसको लिखा जाता है और उस पर फिर जितने अदद बनते हैं उतनी ही बार वो चलाते हैं तस्बीह। तो मैंने उसमें खूब महारत हासिल की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने मसीह ख़ानदान में सा था। मैं एक दिन चर्च में गया, जब मैंने चर्च में जाकर कलाम सुना तो मेरी ज़िंदगी के अंदर उस कलाम ने असर किया और जब कलाम ने असर किया मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और मैं खुदावंद के लोगों के पास चला गया, मुझे भेज दिया गया। मैंने वहाँ से तालीम पाई जिसमें भाई हबीब हैं, भाई नज़ीर हैं, भाई चरण हैं, जिनके वसीला से मैं तालीम पाता रहा। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि मुझे एक ऐसे बड़े दलदल से, कीचड़ से, गंदगी से खुदावंद ने मुझे अपने कलाम के वसीला से निकाला। आगे बहुत सारी बातें बहुत हैं, मैं वो करना नहीं चाह रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें खुदावंद के हुजूर रहना चाहिए, खुदावंद की मर्जी को समझना चाहिए और खुदावंद में भरना चाहिए। तो मेरी गवाही ये है कि ये काम जो है ये इस तरह से लोग फंसाते हैं और लोग किस तरह से काम करते हैं। तो मैंने ये करीब होकर देखा, ये भी खुदा का फजल है कि मुझे करीब भेज कर मुझे उसने खींचा ताकि मैं मूसा की तरह इस इल्म को भी जानूं कि मैं दूसरों को बता सकूं कि दूसरे लोग भी उसमें ना फंस जाएं, जिसमें अपनी जात की हुई इबादत है, खाकसारी है,
जिस्मानी रियाजत है और फरिश्तों की इबादत है। ये इबादतें लोग करते हैं लेकिन वो खुदा की नहीं होती हैं, वो उनकी अपनी मन मर्जी की हैं। जब वो इंसान उसमें जाता है तो वो खुदा से दूर होता है। और बाइबल मुकद्दस उसे ये कहती है कि ये हिकमत की सूरत तो है लेकिन जिस्मानी रियाजत में इसमें कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो मसीह में आए उसे हर बात को जानना चाहिए। तो मैं खिदमत में कैसे आया, मैंने जब खादमों के साथ मिलना जुलना शुरू किया तो मैं पहले इब्तदाई तालीम मैंने भाई हबीब से पाई है और इसके बाद ज़्यादातर पापे विल्सन से और फिर इसके साथ ही भाई विक्टर से, जो मेरे बाद में उस्ताद रहे हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादातर तालीम सिखाई है। और जब भी कभी कहीं नाम जाता है तो मैं कहीं जाता हूँ, मेरी अपनी तालीम थोड़ी है लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ तो मुझे बहुत दर्जा दिया जाता है, मुझे इज्जत दी जाती है, क्योंकि उनके पास बड़ा नॉलेज था, वो बड़े सीनियर पास्टर थे। तो मैं कारोबारी शख्स था और मैंने जब खुदावंद को जाना तो कंपनी में हम थे, तो भाई हिदायत भी मेरे साथ था, भाई सुलेमान था, हम कंपनी थे। और वहाँ से मुझे कॉल हुई कि खुदा मुझे खिदमत देना चाहता है, क्योंकि मैं वहाँ भी कलाम सुनाया करता था। मैंने जब पहले दिन कंपनी में गया तो उस दिन ही मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, वो शांति नगर का एक भाई था और उसने बगैर मुझे जाने, जब मैं चर्च में गया बगैर मुझे जाने, मैं उसे नहीं जानता था लेकिन उसने मेरा नाम लिया, किसी ने बताया, मैं नहीं जानता, उसने मुझे पैगाम का मौका दिया और मैंने उस दिन पहले दिन पैगाम ये सुनाया था कि ये ज़बूर जो है हम गाते हैं, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, और इस पर मैंने कलाम सुनाया और उसमें 5 लोगों ने तौबा की और हमने उन्हें करीब ही गाँव है वहाँ जाकर उन्हें बपतिस्मे दिए, खुदा की शुक्रगुजारी। और इसके बाद 2001 16 अप्रैल ईद का दिन था, जिस दिन मुझे मसा किया गया और खिदमत के लिए चुना गया, मुकर्रर किया गया। मैं उस दिन से मसीह की खिदमत करता हूँ और मेरे सामने बड़े मुश्किलात हालात आए हैं। मैं घरेलू तौर पर भी पस्त था और ऐसे समझो कि मैं एक जैसे गुलाम है, ऐसे ये भाई मेरी बाबत बहुत को जानते हैं कि मैं किस तरह से ज़िंदगी मैंने बसर की। मेरे साथ खुदा ने बड़ा अच्छा बर्ताव करने के लिए लोगों को तैयार किया, जिसमें मेरे भाई सुलेमान हैं जो मेरे साथ रहे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और हमने मनादी की। और ये सारे मसाल में से गुजर कर आज खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम इस मुकाम पर हैं। ये आपके सामने है, ये चर्च है, कलीसिया भी आपने देखी है, खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि हम खुदामंद में बढ़ रहे हैं। और बड़ी पस्ती भी देखी है और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में और कैसे काम किए हैं, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम दुआया मीटिंग में जब गए तो हमारे जो काम ना हो सकते थे वो भी खुदा ने करके दिखाए, हमें बरकत दी है। तो खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा आपको बरकत दे। मैं बड़ा खुश हूँ आपसे। थैंक यू सर। सब कोई बाइबल की ऐसी आयत जिसने आपको मुतासिर किया हो, जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने में सबसे ज़्यादा मदद की हो, और उसके बारे में हमें बताइए, और थोड़ा सा कोई ऐसा मैसेज जो कि हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सके उस आयत के ज़रिए, प्लीज़ हमें बताइए। मैं एक दिन, हमारी एक बुजुर्ग थी, उसका नाम जो हमारे यहाँ चर्च आया करती, मैं कलाम सुना रहा था। ये है करंथियों का खत है और पहला करंथियों है, उसका 15 बाब है। तो ये मैं सुना रहा था, मुझे कोई मालूम नहीं था कि मैंने क्या बताना है। तो मैंने इस आयत को कोट किया, ये है पहला करंथियों है 15 बाब है, और इसको मैंने जब बयान किया तो वो ये है, अब आए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जता देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था
और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। मैं नहीं जानता था कि अब मैं किस तरफ जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, ये खुदा ने मुझे बताया। तो मैंने अपनी बुजुर्गा से ये बात की कि फूफो, आप जिस दिन ईमान लाई थी आपने कौन सी आयत पढ़ी थी, कौन सी आयत सुनी थी जिससे आपकी जिंदगी बदली? वो मुझे कहती है कि मुझे तो याद नहीं है। जब उसने कहा मुझे याद नहीं है तो मुझे फौरन याद आ गई कि मेरी जिंदगी किस साथ से बदली। मैंने फौरन कहा फूफो, बात ये है, आप ये तो याद रखना चाहिए, इसलिए कि अगर हम उस खुशखबरी की बात को याद नहीं रखते जिसने हमारी जिंदगी बदली है, तो फिर हमारा तो ईमान ही बेफायदा है। हमारा तो ईमान पुख्ता होगा जब वो याद रखेंगे। तो मैंने फिर उस आयत को कोट किया, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और वो है इस्तिस्ना की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, जिस आयत ने मेरी जिंदगी को बदला। मैंने पहले ये बताया है कि मैं तो एक जादूगर के पास था और मैं बहुत कुछ उससे सीखता था, लेकिन इस आयत ने मेरे दिल को तोड़ा है। तो 9 आयत में लिखा है, इस्तिस्ना 18 बाब 9 आयत, ये यादाश्त की किताब है। इसमें दोबारा खुदा के बंदा मूसा ने शरीयत को दोहराया है, यादाश्त की किताब है। तो यहाँ लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो तू वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जनात का आशना, या रुमाल, या सहर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और इन ही मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो ये मैंने जब आयत पादरी साहब, इसका नाम था चर्चो पाकिस्तान के पादरी थे, जो ये कलाम सुना रहे थे, और मैंने इसको सुना। जब मैंने सुना तो ऐसे में बैठा हुआ था, तो मेरे बदन में ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे आप कह रहे हैं मुझे पसीना बड़ा आता है, इसी तरह मुझे भी इतना पसीना आया, इतना पसीना आया, मैं हैरान हो गया और रोंगटे खड़े हो गए। और फौरन ऐसे जैसे कुछ चीज मुझे बता रही है कि ये कलाम जो है ये आज तेरे लिए है। और मैंने जब इस कलाम पर गौर किया तो मैं फौरन वहां चला गया जादूगर की तरफ, कि ये तो मकरूह हैं। क्योंकि जब पारी साहब सिखा रहे थे कि वो उंगलियां रखाते हैं, आंखें बंद करें, यहाँ उंगली रखें, जहां आप उंगली रखेंगे फिर आपका ये निकालेंगे वो निकालेंगे। तो ये जब उसने बताया तो ये तो सब कुछ मैं करता था, मेरा दिल टूट गया और मैंने फौरन जादूगर की रसाई खत्म कर दी। मैंने उसको छोड़ दिया तो भाई तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तेरा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, आज से मैं तेरे खिलाफ हूँ। और जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे ये कहा कि बस कर, मुझे बदनाम ना कर। और उसने भाई चरण को, भाई नज़ीर को और भाई हबीब को उसने बुलाया, और उसने जो कुछ हम लेकर आए थे, वो मुर्गा लेकर आए थे किसी से, उसको ज़बह किया और हमें खिलाया। तो उसने कहा कि ये बाजू मेरा भाई हबीब के हाथ में उसने दिया, ये मेरे काम का नहीं है, इसलिए दो। और ये उस दिन से मैंने इस बात को जाना है कि जादूगर जो हैं ये हमारी दुनिया को कमज़ोर करते हैं, ईमानदारों को ईमानदारी से दूर करते हैं, खुदा से दूर करते हैं, और ये हमेशा गुनाह की तरफ ले जाते हैं। और इनके पास किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। इसलिए कि अगर किसी का फ़ायदा करते हैं तो दूसरे का नुकसान करते हैं। ये खुदा नहीं है। खुदा है जो दोनों तरफ देखता है।
खुदा है जो सच्चा इंसाफ करने वाला है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये एक तरफ फायदा करते हैं, दूसरी तरफ नुकसान कर देते हैं। इसलिए मकरू लोग हैं। और मैंने जब देखा कि इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदा ने उन कौमों को मुल्क कनान से निकाला और मुल्क कनान में अपनी कौम को बसाया। और इनकी बाबत ये लिखा है कि मैंने वहाँ से पत्थर निकाल कर फेंके और मैंने वहाँ ताकिस्तान लगाया और मैंने वहाँ एक ताक लगाई और वो बनी यहूदा है। तो जब ये मैंने सारी बातों पर मैंने स्टडी की और उस दिन से मैंने उस शख्स को छोड़ दिया और मैंने अपने भाइयों के साथ नाता किया और उनकी परवरिश में रहा, कलाम सीखता रहा। और 2 साल के बाद ही भाई नज़ीर चले गए, कंपनी में चले गए और सारा काम जो था, अभी मैं बच्चा ही था, मेरे पास काम भी बहुत था, घर का ही काम बहुत था, तो मैंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। और जब मैंने पहले दिन कलाम सुनाया वो मुझे याद है और मुझे आगे स्पीकर पर बोलना भी नहीं आता। मैंने सिर्फ ये कहा, जो कोई अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए, ये आयत अपनी खुद ही से इनकार करे। ये आयत मैंने पढ़ी, आगे मैं उसको बोला भी नहीं गया, लेकिन खुदा ने मुझे बहाल किया, खुदा ने मुझे तरक्की दी, मुझे खिदमत में चुना गया। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि ये सब कुछ आपके सामने है। खुदा ने मुझ पर रहम किया है, मेरे ख़ानदान पर रहम किया है, कलीसिया पर रहम किया है कि हम बहुत सारा काम करते हैं। और मैंने मुनादी शाहीवाल में मैंने मुनादी की है, 23 चक में मैंने मुनादी की है, कच्चाकू में मैंने की है, बजानपुरे मैंने की है, मंजारी में मैंने की है, मैंने 96 चक में मैंने की है। जो दूसरे हैं, अपने नहीं, दूसरे हैं, दूसरे लोगों में मुनादी की है। और ये भाई दुनिया में बैठा हुआ है, हमने एक जगह ठानों के इलाका में जाकर मुनादी के, दोनों भाई हम गए वहाँ जाकर मुनादी की और मैंने वहाँ कलाम सुनाया कि वो है यूहन्ना का खत और उसका 3रा बाब है और उसकी तकरीबन 3री या 4थी आती है। वहाँ लिखा हो कि जो गुनाह करता है शरअ की मुखालफत करता है और शरअ की मुखालफत ही गुनाह है। मैंने इस पर वहाँ कलाम सुनाया और यीशु मसीह को वहाँ पेश किया और शरीयत को पेश किया। फिर ये मैंने बताया और खुदा के बेटे को वहाँ साबित किया और हमने 11 लोगों को देखा जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, जिन्होंने हमारे साथ हाथ खड़े किए। और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदा के लोग मेरे साथ हैं, बड़ी मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ जाना भी पड़े तो जाते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी, यही मेरी दुआई है। आज तक मैं यहाँ कायम हूँ और ये असल सारे इलाके के जो भाई हैं, पास्टर हैं, तकरीबन मैं उन सबसे बड़ा हूँ, उम्र में सबसे बड़ा हूँ और सब मेरी इज्जत करते हैं। खुदा उन सबको बरकत दे, आपको बरकत दे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, इसलिए कि ये इस उम्र में इस काम को करना बड़ी बात। मुबारक वो है जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। बस अब कोई जिंदगी का ऐसा वाकया जो कि आजकल एक बहुत ज्यादा हमारे मसीही इस मुश्किल से गुजरते हैं कि वो बदरूग रिफ्ता हो जाते हैं, शैतान उनको अपने कब्जे में ले लेता है। तो वो आप क्या समझते हैं कि कोई आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया हो कि जिसने आपको भी हिला के रख दिया हो, जब आप किसी के अंदर से बदरू निकालने गए हो और खुदा ने आपको कुव्वत दी और आपने उसको आजाद करवाया? कोई ऐसा वाकया हमारे देखने वालों को बताइए। ये हमारे गांव का वाकया है, बाहर के तो बहुत हैं लेकिन मैं गांव का ही वाकया आपको बताता हूँ। काफ़ी देर हो गई है। हमारा एक बहन भाई है, उसका नाम है बशीर, उसको पाशो कहते हैं। नाम उसका बशीर है लेकिन उसको हम सारे पाशो कहते हैं। वो 13 चक का है, वो अब यहीं रहता है। वो उस वक्त 13 चक में ही रहता था। वो यहाँ आ रहा था तो उसको बदरू ने जकड़ लिया और वो रास्ते में पड़ा हुआ था। तो हमारे चाचा वहाँ गए और वो उसे रेडी पर लेकर आए। मेरे पास चाची आई कि भाई घर में आए, बशीर नहीं ठीक है। और मैं जब वहाँ गया तो उसके ये आंखें जो थी ना, ये ऐसे जैसे बाहर निकली हुई और ऐसे हाथ उसकी तरफ करना बहुत मुश्किल था, इतनी उसके बदन से आग निकल रही थी। और मैंने जब हाथ ऐसे किया मुझे ऐसे लगा जैसे आग लगी है। मैंने फौरन हाथ उसके सर पर रखा, जब हाथ रखा तो वो आग गर्मी खत्म हो गई।
फिर मैंने जब उस पर दुआ की और उससे पूछा कि तू कौन है, उसने किसे क्यों तंग किया है, क्यों पकड़ा है, तो वो कहती है कि मेरा नाम दंतनी है और इससे पूछ ले कि मैंने इनका ट्यूबवेल था, मैंने उसकी लट्ठों को तोड़ा है, कमरा गिराया है, तो क्या चीज है, मैं तेरी भी हड्डियां तोड़ दूंगी, मैं दंतनी हूं। मैंने कहा अच्छा, अगर तू दंतनी है तो अब तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन, मैं जिसके सामने खड़ा हूं, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने तेरे पर हाथ रख दिया है, अब वो तेरी गर्मैश खत्म हो गई है, ये तो तेरी धमकियां हैं, तू कुछ नहीं कर सकती, बस तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ इसे। और मैंने दुआ करना शुरू की और वो खुदा की शुक्रगुजारी, वो अच्छा हो गया। तो अगर आप उससे मिलना भी चाहते थे भी यहाँ ही है। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इससे भी और ज़्यादा भी बड़े काम किए हैं जो हमारी ज़िंदगी में वाक़ हुए हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने एक मुस्लिम गांव, सारा मुस्लिम गांव है, और वो गांव का सबसे अमीर तरीन शख्स है जो मसीहों से बहुत ही नफरत करता था, लेकिन मुझे खुदा ने उसके घर में भी ले जाकर काम किया है। और वहाँ जब मैं जाऊँ तो वहाँ के लोग मुझे ऐसे समझते हैं जैसे पीर है, और जब मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसे पकड़कर घरों में ले जाते हैं। तो मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूं। ये खुदा की पावर है, ये रूह कुदस की कुव्वत है जो हमारे अंदर काम करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और अगर हम ये नहीं जा सकते वहां, तो ये अब जाएगी दुनिया की इंतहा तक, ये गवाही है हमारी, यहाँ जाएगी। और जितने भी हमारे वसीला से ये खादम पैदा होंगे, जितने भी लोग हमारे वसीला से बचेंगे, वो जहां जहां भी जाएंगे वो दुनिया तक जाएंगे। तो ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें दुनिया में से चुनकर आपने बनाया, ताकि उसकी शुक्रगुजार और आपको बहुत शुक्रिया पास साहब हमें अपना टाइम देने के लिए, और बहुत ही अच्छी गवाही थी आपकी। खुदा आप सबको भी बरकत दे। हम पास साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप दुआ कराना चाहते हैं या पास साहब से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप पास साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे।